हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा मौजू है कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उसमें सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक के अधिकारों के बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपके कब्जे में है, भले ही आपका उसमें नाम नहीं है, प्रॉपर्टी में आपके टाइटल, आपका अधिकार अभिलेख में नाम अंकित नहीं है और फिलहाल आप कब्जे में रहते हैं। अगर 12 साल तक, अगर कानून में कहा जाता है कि कोई 12 साल तक अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी पर अगर आप पोजीशन किए हैं तो एक तरीके से आपको जो है स्वतः अधिकार प्राप्त हो जाता है। और वहीं पर अगर स्टेट का है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 30 साल है। पर्सनल व्यक्ति का जो टाइम पीरियड है वो 12 साल है। अगर आप स्टेट की कोई प्रॉपर्टी पर लगातार 30 साल काबिज है और स्टेट उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो स्वतः वो प्रॉपर्टी आप पर काबिज होने का और पोजीशन शो करता है, तो वो आपका हुकूक अधिकार बन जाता है। सवाल ये आता है, जब कोई प्रॉपर्टी पर जब डिस्टरबेंस होता है, कोई थर्ड व्यक्ति या कोई अगला व्यक्ति अगर उस पर डिस्टरबेंस पैदा कर देता है कि साहब ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये जो है इलीगल तरीके से उस पर ऑथराइज है, और आप कानूनन जो राय न लेकर उस प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जबरन हथियाना चाहते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए ये कहना है कि अगर ऐसा आप करते हैं तो अनलॉफुल है और आप वैधानिक तरीके से अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, किसी के कब्जे में बगैर प्रक्रिया के तहत पालन न करते हुए उसे बेदखल कर रहे हैं, तो आपके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की जा सकती है। ये प्रावधान है। और अगर कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है, उसका एज जो है 60 साल से अधिक है, वो कानून का सहारा लेने में हिचकिचाहट पैदा होता हो, तो वो एडीएम को जो है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत जो है मेंटल हैरेसमेंट या प्रॉपर्टी का उसका जो है डिस्टरबेंस या उसके पोजीशन पर डिस्टरबेंस, वो जाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट लगा सकता है। एक कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और उसके बाद में जो है वो एल्डर ओल्डेस्ट जो है हेल्पलाइन नंबर पे है, उस पर भी कॉल कर सकता है, फौरी तौर पे मदद ले सकता है। अगर आपकी एफआईआर आपकी जमीन कब्जे से जा रही है और पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा है, सीनियर सिटीजन्स हैं या आम जन व्यक्ति हैं, तो अधिकार के बारे में जान। देखिए, जहां तक ये मामला सिविल भी है और क्रिमिनल भी है, अगर उसमें प्रॉपर्टी में ट्रेस पास करता है, आपके कब्जे में प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को तोड़ता है या उसकी जो वैल्यू है वो कम करता है या उसको डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा और उसके विरुद्ध जो है भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है। यदि मुकदमा पंजीकृत नहीं कर रहे हैं तो आप फौरी तौर पर जो है
ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। आप मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पे आप एप्लीकेशन का जो है लिख सकते हैं और उसके बाद में आप जो है मानवाधिकार आयोग में भी अपना कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। आप संबंधित जिस थाने के सुपीरियर अफसर होते हैं, एसपी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उनको आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। मंडलायुक्त को आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके बाद में आपकी इस तमाम प्रक्रियाओं के बारे में फिर भी नहीं एफआईआर दर्ज की जाती है तो आप डीजीपी को भी पत्र लिख सकते हैं। डीजीपी को पत्र लिखेंगे फिर भी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड पुलिस नहीं कर रही, मनमाना कर रही है, तो आप जो है सीधे 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आपके दरवाजे बंद नहीं होता, आप हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं और आपकी एफआईआर लिखना ही लिखना है। और एफआईआर लिखने के लिए जो है साधारण सी बात है कि पुलिस एफआईआर लिखने में उत्तर प्रदेश में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। एक थाने में साल में 365 दिन होता है। अगर एक थाने का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उस थाने में मुश्किल से कभी कभी होता है कि 300 से नीचे तक अपराध को रजिस्टर्ड किए। अगर उस थाने में ये आरटीआई ये मांग रही है कि आपके थाने में कितने एप्लीकेशन आए हैं, तो हजारों एप्लीकेशन आते हैं लेकिन मात्र रजिस्टर्ड होते हैं 300 के नीचे एक साल। ये रिकॉर्ड थाने का बहुत गलत ट्रैक है और लोगों का अगर वो थाने में जाने से ये सोचता है वो खाली थाने में जाकर हम प्रताड़ित होंगे या वो थाने में खुद जाकर वो अपने आप को विक्टिम फील करता है। अगर वो अपने आप को विक्टिम हो उसके लगता है कि मैं खुद एक्यूज हूं, थाने ऐसे उसके साथ मिसबिहेवियर करता है कि व्यक्ति जो है थाने जाने से भागता है। तो आप इसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय में आपकी जो क्या नाम है आप थ्रू मजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकते हैं और वो भी नहीं शिकायत होने पर तो आप जो है न्यायालय में जो है आप दरखास्त भी लगा सकते हैं। तो कई सारे आपके पास रेमेडी है, आप सारी रेमेडी का आप इस्तेमाल करें क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी प्रोटेक्ट होगी। तो ये मैं आज जो मोटे मोटे तौर पर प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको साथ कोई जबरदस्ती आपकी जमीन को कब्जा करना चाहता है तो आप उससे उपचार इन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा इंफॉर्मेशन हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।